भगवान के एक भगत हुए जिनका नाम था सदन कसाई। सदन कसाई हमेशा भगवान का भजन करते रहते थे। कसाई जाति में जन्मे थे तो उनका काम केवल मांस बेचना था। मांस बेचा करते थे, मांस का व्यापार किया करते थे। लेकिन उनका एक नियम था। गांव में एक मंदिर था, रोज मंदिर जाना, भगवान के दर्शन करना और फिर से अपनी दुकान पर आकर के मांस बेचना। अच्छा, मांस जरूर बेचते थे, लेकिन मांस बेचते बेचते भगवान का भजन करते रहते थे, भगवान का कीर्तन करते रहते थे और ऐसा भजन करते थे, ऐसा भजन करते थे कि उनको ये लगता था कि भगवान उनके सामने नाच रहे हैं। ऐसा भजन करते थे। एक दिन मंदिर में दर्शन करके जब लौट रहे थे तो रास्ते में उनको एक पत्थर पड़ा हुआ मिला, काला पत्थर। और वो इतना चमत्कारी पत्थर था, उस पत्थर से वो मांस को तोलने लगे। इतना चमत्कारी कि यदि कोई 1 किलो मांस मांगता तो वो पत्थर 1 किलो का बन जाता। अगर कोई 2 किलो मांस मांगता तो वो पत्थर 2 किलो बन जाता। अगर कोई 250 ग्राम मांस मांगता 1 पाव तो वो पत्थर 1 पाव का बन जाता। इतना चमत्कारी। उसने तो सोचा कोई जादू वाला पत्थर मिल गया मुझे। एक दिन उसी रास्ते से एक संत गुजर रहे थे। संत ने जब तराजू में उस पत्थर को देखा तो संत को गुस्सा आई, गुस्से में लाल पीले हो गए। अरे, ये तो शालिग्राम भगवान है जिनको ये तराजू में रख के तोल रहा है। और सदन कसाई के पास में संत पहुंच गए, गुस्से से लाल पीले होकर के बोले, हे सदना कसाई, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती? तू भगवान को तराजू में रख करके मांस तोल रहा है। अरे, थोड़ी तो शर्म करना चाहिए तुझे। सदना कसाई ने कहा, भगवान को रख के? क्या ये पत्थर भगवान है? संत बोले, भगवान ये स्वयं साक्षात शालिग्राम भगवान है, ये प्रत्यक्ष भगवान है, इनकी प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं है। आहा, सदन कसाई की तो आंखों में आंसू आ गए। संत भगवान के हाथ जोड़ लिए, प्रभु मुझसे अनजान में भूल हो गई, अनजाने में भूल हो गई, मैं नहीं जानता था ये भगवान है, मुझे क्षमा कर दो। संत ने कहा, ये भगवान मुझको दे। आज संत वो शालिग्राम भगवान को लेकर के गए अपनी कुटिया में और कुटिया में ले जा करके ठाकुर जी को बढ़िया सिंहासन पर सजाया, बढ़िया 56 प्रकार के भोग लाए, बढ़िया व्यंजन भगवान को खिलाए। आहा, पंखा लगा दिया, बढ़िया हवा कर रहे हैं ठाकुर जी की। आज जब संत भगवान सोने के लिए चले गए तो भगवान ने संत को सपना दिया, अरे साधु बाबा, मुझे तो सदना कसाई के यहाँ बहुत अच्छा लगता है, तुम मेरी सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। जब वो सदन कसाई मुझे तराजू में रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ झूला झुला रही है मुझे, कभी इधर हो जाता हूँ, कभी इधर हो जाता हूँ। मुझे उसके यहाँ बहुत अच्छा लगता है, मुझे जब वो भजन सुनाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसके पास जाकर के छोड़ आओ, मुझे तुम्हारे यहाँ मन नहीं लग रहा है। आहा, जब संत ने ऐसी स्वप्न को देखा, तुरंत आंख खुली और रात में ही सुबह ही उठा और सदना कसाई के यहाँ पहुंच गया। सदना कसाई तो मांस तोल रहा था। अब वो संत कभी सदना कसाई को देखे, कभी भगवान को देखे। संत की तो आंखों में आंसू आ गए। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आंसू की धार बहने लगी संत भगवान के। ऐसा लग रहा है जैसे आंखों से पनारे चल रहे हैं। रोने लगे संत भगवान और सदन कसाई के पैरों को पकड़ लिया। सदना, जो काम मैं जिंदगी भर नहीं कर पाया, मैंने जिंदगी भर भगवान की तपस्या की,
आज वो भगवान मुझसे बोले कि मुझे तुम्हारे यहाँ मन नहीं लग रहा है, मुझे तो अपने सदना के यहाँ जाना है, मुझे तो सदन कसाई के यहाँ जाना है, वहीं जाकर के मुझे छोड़ दो। सदन ये संभाल अपने ठाकुर जी, मुझसे तो बड़ा तू है, तेरी तपस्या आज जीत गई, मेरी तपस्या आज हार गई। आहा, सदना भी रोने लगा और उसी दिन सदना ने मांस का त्याग कर दिया। भले ही मुझे भोजन मिले या ना मिले, भले ही मेरे परिवार को भोजन मिले या ना मिले, भले ही मेरे बच्चों को भोजन मिले या ना मिले, लेकिन आज के बाद मैं मांस को हाथ नहीं लगाऊंगा, केवल भगवान की सेवा करूंगा। और आज वो ही सदन कसाई जगन्नाथ जी के यहाँ पहुंच गए, वहीं आजीवन रहे और वहीं ठाकुर जी के चरणों में अपना प्राणांत कर दिया। ऐसे भगवान के भक्त हुए हैं। अरे भगवान के भक्त बनकर देखो तो बेड़ा पार हो जाएगा।